60 से अधिक केस, घर में घुसकर हत्या, अपहरण, कई सारे आपराधिक मुकदमों के बाद 2005 में जब जेल गया और उसके बाद 2024 में जब वापस आया तो वो नहीं, उसकी लाश आई। मुख्तार अंसारी एक ऐसा माफिया जिसकी चर्चा आज पूरे भारत में हो रही है, जिसे हर पार्टी ने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। उसे पॉलिटिकल पार्टियों का संरक्षण प्राप्त था, जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। आइए जानते हैं मुख्तार अंसारी की जिंदगी से जुड़ी हुई 15 ऐसी कहानियां जिसे शायद कोई नहीं जानता होगा, लेकिन आपको यह जानना चाहिए। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की आधे से ज्यादा जिंदगी अपराध की दुनिया में बीती। 6 फुट से ज्यादा ऊंचे कद वाले इस डॉन का खौफ इतना था कि वो चलता था तो लोग रास्ता छोड़ देते थे। मुख्तार अंसारी 2005 में जब मऊ दंगा हुआ था तो उसका मुख्य आरोपी बनाया गया था और तभी से 2005 से वो अब तक 2024 तक जेल में है। उससे जुड़ी हुई कई सारी कहानियां हैं और उन्हीं कहानियों से आज हम पर्दा हटाने वाले हैं। रौबदार मूंछों वाला मुख्तार अंसारी अब अतीत हो चुका है। 28 मार्च की रात को 8:25 पर उसकी मौत हो गई। वो यूपी के बांदा जेल में कैद था। जिंदगी के आखिरी दिन भले ही सलाखों के पीछे रहा हो, लेकिन यूपी में अभी भी इसकी तूती बोलती थी। पूरा सूबा मुख्तार के नाम से कांपता था। मुख्तार के माफिया डॉन बनने की कहानी 80 के दशकों से शुरू हो गई थी, जब छोटे मोटे अपराधी पूर्वांचल में माफिया बनकर उभरे हुए थे। उन्हें ठेके हासिल करने के लिए गैंग की जरूरत पड़ रही थी। गैंगस्टर भी थे। इसी दौर में मुख्तार भी अपराध की पिच पर तेज गेंद फेंकने के लिए तैयार हो गया था। मुख्तार एक रसूख जमींदार परिवार से आता था। एक बार मुख्तार के पिता और दबंग किस्म के ठेकेदार सच्चिदानंद राय आपस में भिड़ गए। मामला गाली गलौज तक पहुंच गया। बस यही गाली गलौज मुख्तार की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। आपको बता दें कि मुख्तार के परिवार का आरोप है कि बांदा जेल में उसको धीमा जहर देकर उसे मारा गया है। 2 दिन पहले ही मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने यह आरोप लगाया था कि उनके भाई को जेल में मारने की साजिश रची जा रही है। उसके बाद मुख्तार अंसारी के खाने में बताया गया कि जहरीली पदार्थ मिलाई गई। मुख्तार अंसारी अपने पीछे कई ऐसी कहानियों को छोड़ गया जिसकी अब चर्चा हो रही है। अब यह भी चर्चा हो रही है कि आखिर मुख्तार अंसारी की मौत नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और आज हम आपको बताएंगे मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई 15 ऐसी घटनाएं जो शायद किसी ने आज तक नहीं सुनी होंगी। मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम जो पूर्वांचल में चाहे गाजीपुर हो, मऊ हो या उत्तर प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जहां पर उसकी छाप थी। कहानी नंबर 1 शुरू होती है कॉलेज के जमाने से, जहां पर साधु सिंह गैंग में यह शामिल होता है। मुख्तार अंसारी की कहानी की तमाम विरोधाभासों से भरी पड़ी है, लेकिन आपको बता दें कहानी नंबर 1 की शुरुआत होती है कॉलेज के जमाने में। साधु सिंह गैंग में वो शामिल हुआ। मुख्तार अंसारी की कहानी तमाम ऐसी विरोधाभासों से भरी पड़ी है जिसे आप YouTube पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि बचपन में मुख्तार अंसारी क्रिकेट खेलने और तेज गेंदबाज बनने का शौक रखने वाले मुख्तार अंसारी को शूटिंग का भी शौक था। कॉलेज के जमाने में वो साधु सिंह के गैंग में शामिल हो गया। इसके बाद जुर्म की दुनिया में उसने ऐसे कदम बढ़ाए कि फिर लौटना मुश्किल हो गया। उसने 1985 में 23 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा। मुख्तार ने एक दीवार की सुराख से निशाना लगाकर दुश्मन को ढेर कर दिया और आपको बता दें कि फिर आहिस्ता आहिस्ता जुर्म का मुख्तार बनने लगा और उसकी चर्चा पूरे गाजीपुर हो या उसकी कॉलेज हो या तमाम ऐसे शहरों में फैलनी शुरू हो गई। कहानी नंबर 2 की शुरुआत होती है पूर्वांचल में अपराध का नया अध्याय यहां से शुरू होता है। 1988 में मंडी परिषद के ठेकेदारी को लेकर स्थानीय ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या के मामले में उसका नाम आया। फिर कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या का आरोप भी उस पर लगा। यह वो दौर था जब ब्रजेश सिंह का नाम भी पूर्वांचल में तमाम सरकारी ठेकों पर कब्जेदारी को लेकर आने लगा था। इसी ठेकेदारी पर कब्जा करने के लिए ब्रजेश सिंह और मुख्तार के बीच में सरेआम टकराव हुआ और पूर्वांचल में अपराध का एक नया दौर शुरू होने लगा। यहीं से उस खेल का शुरुआत होता है जहां से उदय होता है मुख्तार अंसारी के माफिया बनने की पूरी कहानी। कहानी नंबर 3, गांव में घुसकर ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या। मुख्तार के पिता उस समय नगर पंचायत अध्यक्ष और भाई अफजाल अंसारी मोहम्मदाबाद के विधायक हुआ करते थे। सियासत के पारिवारिक रसूख ने मुख्तार अंसारी को बेखौफ बना दिया। उसने 1998 में गांव में घुसकर ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या कर दी। इस हत्याकांड में साधु सिंह और मखनू सिंह ने मुख्तार की मदद की। ये दोनों मुख्तार के आपराधिक गुरु थे, ये गुरु माने जाते हैं उनके। आरोप है कि साधु सिंह और मखनू के दुश्मन रंजीत सिंह की हत्या भी मुख्तार अंसारी ने ही कर दी थी। इस वारदात से पूर्वांचल में खलबली मच गई। रंजीत सिंह का रिश्ता त्रिभुवन सिंह गैंग से था, जिसका शार्गिद ब्रजेश सिंह था। आरोप है कि ब्रजेश सिंह ने आपराधिक गुरु त्रिभुवन सिंह के कहने पर मुख्तार के गुरु साधु सिंह की हत्या कर दी। उसके बाद पूर्वांचल में गैंगवार के कारण बंदूकें गरजने लगी और सरकारी योजनाओं के ठेकेदारी, शराब के ठेकों को लेकर लाशें बिछनी शुरू हो गई। कहानी नंबर 4 की शुरुआत होती है 65 मुकदमे अब तक
मुख्तार अंसारी के ऊपर लग चुके होते हैं, क्योंकि यूपी सरकार की लिस्ट में मुख्तार का नाम नंबर 1 माफिया के तौर पर दर्ज था। उत्तर प्रदेश पुलिस के अलग अलग थानों के अगर हम क्राइम फाइल अगर खोले तो अब तक मुख्तार के 65 से अधिक केस हैं। चंद अपराधों को छोड़ दे तो ऐसा कोई जुर्म नहीं है जिसके आरोप मुख्तार अंसारी के सिर ना हो। मुख्तार का दबदबा बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, मऊ जैसे जिलों में था। ये वही इलाका है जहां पर ब्रजेश सिंह की भी तूती बोलती थी। योगी सरकार अब तक मुख्तार अंसारी और उसके गैंग की 192 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को ध्वस्त कर चुके थे, क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आई थी ऐसा कहा जा रहा था कि तमाम सारे जो माफिया हैं, गुंडे हैं और जो गैंगस्टर हैं उनको मिटाया जा रहा है चुन चुनकर। या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ दे, या तो यहां से भाग जाए, या तो उनका एनकाउंटर होगा। आपको बता दें कि अब तक करीब 100 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके थे। इसमें से मुख्तार अंसारी के 75 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी थी। कहानी नंबर 5 की शुरुआत होती है। गांधी जी के बेहद करीबी माने जाते थे इनके दादा मुख्तार अंसारी भले ही संगठित अपराध का चेहरा बन गया था, पर उसकी छवि रॉबिन हुड की रही है, लेकिन वो गरीबों की मदद भी करता था। गाजीपुर में उसके परिवार की पहचान प्रथम राजनीतिक परिवार की है। उसके परिवार का गौरवशाली इतिहास भी रहा है, क्योंकि ये ऐसा परिवार था जिसके दादा मुख्तार अंसारी के दादा जो थे वो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे और 1926 से 27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और वे गांधी जी के बेहद करीबी में माने जाते थे। उनकी याद में दिल्ली की एक रोड का नाम भी दिया गया है। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। मुख्तार के पिता सुभान उल्लाह अंसारी गाजीपुर में अपनी साफ सुथरी छवि के साथ राजनीति में सक्रिय रहे हैं। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति आप सभी जानते होंगे हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते थे, लेकिन उसके बावजूद मुख्तार अंसारी का माफिया डॉन बन जाना एक बड़ा और काफी गंभीर विषय बन चुका था उत्तर प्रदेश की राजनीति में। कहानी नंबर 6 की शुरुआत होती है। उत्तर प्रदेश की कई बड़ी पार्टी में शामिल भी ये रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई सारी पार्टियों ने संरक्षण भी दिया, अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल भी किया। माफिया मुख्तार अंसारी बीजेपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश की हर पार्टी में शामिल रहा है। यही वजह है कि 24 साल से लगातार यूपी की विधानसभा पहुंचता रहा है। साल 1996 में बीएसपी के टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले मुख्तार अंसारी ने साल 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की। इसमें से आखिरी 3 चुनाव उसने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए जीते हैं। बीएसपी के टिकट पर 2009 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से भी किस्मत आजमाई। बीजेपी के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन 2009 में बीएसपी से वो वाराणसी से चुनाव हार जाता है। जिसके बाद से आपको बता दें कि जो कहानी नंबर 7वीं शुरू होती है 2010 में कौमी एकता दल अपनी एक पार्टी बनाता है। कौमी एकता दल आपने सभी ने नाम सुना होगा। इसके बाद अंसारी बंधुओं ने छोटे दलों को मिलाकर साल 2010 में कौमी एकता दल का गठन किया। साल 2012 के विधानसभा चुनाव के पहले गाजीपुर के लंका मैदान में शक्ति प्रदर्शन हुआ, जिसमें खूब भीड़ उमड़ी। इसी पार्टी के नाम पर अंसारी बंधुओं ने 2012 का विधानसभा और 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा। दूसरों को लड़ाया भी, लेकिन सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उस समय भारत में भारतीय जनता पार्टी 2014 में मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी और उस समय मोदी लहर चल रही थी, जिसकी वजह से तमाम सारी पार्टियों के तमाम सारे चेहरे, तमाम सारे बाहुबली 2014 के चुनाव में हारे। कहानी नंबर 8 की शुरुआत होती है। सियासी अदावत ने बनाया इसे इतना क्रूर और अहंकारी। सियासी अदावत ने जुर्म की दुनिया में मुख्तार अंसारी को और क्रूर बना दिया। साल 2002 ने मुख्तार अंसारी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दी। इसी साल बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय ने अंसारी परिवार के पास साल 1985 से रही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट छीन ली और बात मुख्तार अंसारी को नागवार गुजरी, क्योंकि ये सीट मुख्तार अंसारी के भाई लगातार उससे चुनाव जीत रहे थे और उनके रसूख वाली ये सीट थी। नतीजा ये रहा कि कृष्णानंद राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 3 साल बाद यानी कि साल 2005 में उनकी हत्या कर दी गई। कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए लौट रहे थे। क्रिकेट का टूर्नामेंट था, उसका उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हमले के लिए ऐसी जगह को चुना गया जहां से गाड़ी को दाएं बाएं मोड़ने का कोई रास्ता ही नहीं था। हमलावरों ने AK-47 से करीब 500 राउंड गोलियां बरसाई, जिसमें से कृष्णानंद राय समेत गाड़ी में मौजूद सभी 7 लोग वहीं पर मारे गए। और उसी के बाद शुरू होती है मुख्तार अंसारी की उल्टी गिनती, क्योंकि यहीं से बताया जाता है 2005 के बाद मुख्तार अंसारी जेल की सलाखों के पीछे गया और उसके बाद वापस निकल कर नहीं आया। निकल कर आया तो उसकी लाश। कहानी नंबर 9 की शुरुआत होती है। सीबीआई
कोर्ट ने किया उसे बरी। आपको बता दें कि विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड को सटीक मुखबिरी के दम पर अंजाम दिया गया था। इस हत्याकांड ने पूरे देश में सनसनी मचा दी थी। इसकी जांच यूपी पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपी गई। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को 2013 में गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया, मगर गवाहों के मुकर जाने और हत्या के पर्याप्त सबूत न मिलने से सीबीआई कोर्ट ने मुख्तार समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने कृष्णानंद राय मर्डर केस में साल 2019 में फैसला सुनाते हुए कहा था कि अगर गवाहों को ट्रायल के दौरान विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 का लाभ मिलता तो नतीजा और कुछ भी हो सकता था। हालांकि कोर्ट ने इस पर संकेत भी दिए कि जो गवाह थे उनको डराया गया होगा, धमकाया गया होगा, उनको प्रोटेक्शन न दिया गया होगा, क्योंकि माफिया के खिलाफ कौन बोलेगा, कौन अपनी जान को जोखिम में डालेगा। कहानी नंबर 10 की शुरुआत होती है, चश्मदीद तक गवाही देने से डरते थे। इससे और उसका जो खौफ था और बढ़ता गया। मुख्तार का खौफ इतना था कि कई केसों के चश्मदीद तक उसके अपराध की गवाही देने के लिए सामने नहीं आए। जो कोर्ट तक पहुंचने की कोशिश करते उन्हें डरा धमकाकर चुप करा दिया जाता था, और जो नहीं मानता था उसे रास्ते से ही फिनिश कर दिया जाता था। लेकिन समय का चक्र घुमा और 21 सितंबर 2022 को हाई कोर्ट ने उसे पहली बार 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद 23 सितंबर 2022 को लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में 5 वर्ष की सजा सुनाई गई। उसके बाद 29 अप्रैल 2023 को गाजीपुर में ही दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक अन्य मामले में 10 वर्ष की सजा सुनाई गई। उसके बाद 5 जून 2023 को अदालत ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और इसके बाद 13 मार्च 2024 को फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में दूसरी बार उम्र कैद की सजा सुनाई। यह पहला ऐसा व्यक्ति होगा जिसको दो बार उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 9 महीने में मुख्तार अंसारी को 2 बार उम्र कैद की सजा दी गई। सोचिए कितना बड़ा डॉन, कितना बड़ा गैंगस्टर था। हालांकि उसकी एक और छवि थी, उस पर भी बताएंगे, लेकिन कहानी नंबर 11 की शुरुआत होती है LMG की डील। मुख्तार के नाम पर एक ऐसा भी केस दर्ज है जिसने सरकार तक को हिला डाला था। मुख्तार पर LMG का सौदा करने पर पोटा लगाने वाले पुलिस अधिकारी को महकमा छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। बात है साल 2004 की। पूर्व DSP शैलेंद्र सिंह वाराणसी में STF चीफ थे। उनको वहां माफिया मुख्तार अंसारी और बीजेपी नेता कृष्णानंद राय के बीच होने वाले गैंगस्टर पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। इस बारे में शैलेंद्र सिंह ने इंटरव्यू में बताया था कि मुख्तार अंसारी पर किस तरीके से नजर रखने के लिए उनका जो फोन था वो टेप करने वो लोग लगे थे, जिसके बाद से उन्हें धमकियां भी मिलनी शुरू हो गई थी और उन्हें डराया धमकाया भी जाता था। एक दिन तो मुख्तार अंसारी किसी से MLG यानी लाइट मशीन गन खरीदने की बात कर रहा था। वो उससे कह रहा था कि किसी भी कीमत पर उसे MLG चाहिए। वो इससे कृष्णानंद राय की हत्या करना चाहता था। उसने 2004 में आर्मी के एक भगोड़े से चुराई गई लाइट मशीन गन खरीदने की डील भी की थी, जो कि करीब 1 करोड़ रुपए में यह डील कंफर्म हो गई थी। सोचिए किस तरीके से मुख्तार अंसारी जो है वो किस तरीके से उसको सरकार का संरक्षण बिना प्राप्त हुए इस तरीके से वो बेखौफ होकर इन चीजों को अंजाम नहीं दे सकता था। लेकिन कहानी नंबर 12 और भी दिलचस्प है। पत्नी अफसा अंसारी के खिलाफ 11 मुकदमे। अपराध की दुनिया में अपने परिवार से मुख्तार अंसारी इकलौता शख्स नहीं था। मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से धोखाधड़ी व गैंगस्टर एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमे शामिल हैं। मुख्तार के बड़े भाई पूर्व विधायक सिबगतुल्लाह अंसारी के खिलाफ भी कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। सांसद रह चुके अफजाल अंसारी के खिलाफ भी 7 मुकदमे दर्ज हैं। हत्या के एक मुकदमे की सीबीआई जांच भी चल रही है। मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ 8 मुकदमे चल रहे हैं। परिवार में लगभग जितने भी लोग हैं, अधिकतर जो इस समय सक्रिय है राजनीति में, सभी पर लगभग मुकदमे चल रहे हैं। अब्बास की पत्नी जो है निखत, उनके भी खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज है। मुख्तार के दूसरे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ भी धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं पे 6 केस दर्ज हैं। तो ये मुख्तार अंसारी के परिवार के जितने भी लोग हैं, लगभग जो सक्रिय है राजनीति में, उन सब पर कोई ना कोई केस दर्ज है, और वो भी बड़े ही संगीन धाराओं में जितने भी केस दर्ज हैं। कहानी नंबर 13 की शुरुआत होती है, जेल में ही खुदवा दिया था तालाब। मतलब जिस जेल में उसे बंद किया गया था उसमें ही अपनी मनमानी करने लगा था। मुख्तार जेल में ही गैंग चलाता रहा। हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मार्च 2023 में एक शूटर की जमानत पर सुनवाई करते हुए मुख्तार गैंग को देश का सबसे खतरनाक गिरोह कहा था। कहा जाता है कि रुतबा इतना था कि मछलियां खाने के लिए गाजीपुर जेल में ही तालाब खुदवा दिया था। ये बात 2005 की है, जब मऊ में हिंसा भड़कने के बाद मुख्तार अंसारी ने सरेंडर किया था। उसे गाजीपुर जेल में रखा गया था। मुख्तार तब विधायक था। उसने ताजी मछलियां खाने के लिए जेल में तालाब खुदवा दिया था। सोचिए कितना बड़ा रसूख रहा होगा उसका। राज्यसभा सांसद और पूर्व DGP ब्रजलाल ने इस बात को माना था कि मुख्तार अंसारी तब गाजीपुर जेल में जब DM समेत बड़े अधिकारियों के साथ जब वो बैडमिंटन
खेला करता था। तो ऐसा उन्होंने कबूला है जो ब्रजलाल, जो वहां पर उन्होंने इन चीजों को बताया है एक मीडिया इंटरव्यू में। उसके बाद कहानी नंबर 14 की शुरुआत होती है पंजाब से यूपी की जो बांदा जेल उसे लाया गया था। यह भी कहानी बहुत ही दिलचस्प है, छोटी छोटी कहानियां हैं, अगर बताने लगेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि आप सभी को शॉर्ट में बता दें कि मुख्तार के रुतबे की एक कहानी बांदा जेल की भी है। मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से अप्रैल 2021 में यूपी के बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। इसका असर यह हुआ कि कोई भी जेलर इस जेल का चार्ज लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। बांदा में 2 जेल अधिकारियों विजय विक्रम सिंह और AK सिंह को भेजा गया। जून 2021 में बांदा जिला प्रशासन ने जेल पर छापा मारा। उस दौरान कई जेल कर्मचारी मुख्तार की सेवा में लगे मिले। तत्कालीन DM अनुराग पटेल और DSP अभिनंदन की ज्वाइंट रिपोर्ट पर डिप्टी जेलर वीरेश्वर प्रताप सिंह और 4 बंदी रक्षक जो है वहां से सस्पेंड कर दिए गए। सोचिए, जेल में होने के बावजूद किस तरीके से मुख्तार अंसारी का रसूख था, ये आप इन्हीं चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद कहानी नंबर 15 की शुरुआत होती है। 1.5 साल में 8 बार सजा उसे सुनाई गई। पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी आने के बाद मुख्तार पर कानून का शिकंजा कसता ही गया। बीते 1.5 साल में उसे 8 बार सजा हुई, जिसमें 2 बार आजीवन कारावास की सजा दी गई। मुख्तार के पंजाब की जेल में रहने को लेकर जमकर सियासत भी हुई थी। पंजाब के तत्कालीन कांग्रेस की सरकार पर रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी को VIP ट्रीटमेंट देने के आरोप लगे थे, क्योंकि उस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। मुख्तार को वापस लाने के लिए यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, जहां पंजाब पुलिस की तमाम दलीलों के बावजूद मुख्तार को यूपी वापस भेजने का आदेश जो है कोर्ट ने दे दिया। हालांकि यूपी सरकार इसमें कामयाब रही। इसके बाद 6 अप्रैल 2021 को उसे रोपड़ जेल से एम्बुलेंस के जरिए कड़ी सुरक्षा में बांदा जेल लाया गया था। ये वही दौर था जब एनकाउंटर का खेल उत्तर प्रदेश में चल रहा था, जब अतीक अहमद या विकास दुबे जैसे लोगों का एनकाउंटर हुआ था, गाड़ियां पलटी थी। उस समय भी काफी ये खबर वायरल हुई थी। जेल से उसे तन्हाई बैरक में CCTV की निगरानी में उसके बाद रखा गया। लेकिन ये तमाम सारी जो छोटी छोटी कहानियां हमने आपको बताई है मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई, ये कहानियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये ऐसी 15 कहानियां थी जिससे शायद बहुत सारे कम लोग जानते हैं। फिलहाल मुख्तार अंसारी तो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु पर कई सारे सस्पेंस लग चुके हैं। मुख्तार अंसारी तो इस दुनिया को छोड़कर चला गया, लेकिन अपने पीछे कुछ ऐसे चीजें छोड़ गया, एक रहस्यमय, एक सस्पेंस छोड़ गया है जिसकी जांच होना अभी बाकी है। फिलहाल मुख्तार अंसारी की मौत पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।